एक बच्चा को हाफिज आला हजरत ने अपने बेटे मुफ्ती आजम हिंद को हाफिज बनाया। आला हजरत ने अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को हाफिज बनाया। हुज्जतुल इस्लाम ने अपने बेटे मुफस्सिर आजम हिंद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ों, आपने जो शुरुआत में हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरयार ख़ान साहब को सुना है, बड़े जय्यद आलिम हैं। ये आलिम होने के साथ साथ बाअमल भी हैं और हज़रत को मैंने फ़ेस टू फेस भी जलसे में देखा है और इनके बयान को सुना है। एक नंबर हक बयान करते हैं, एक नंबर का, बिल्कुल बिना मिलावट का दीन। मिलावट में क्यों लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि जब भी बात करते हैं दलील के साथ बात करते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं पेशेवर खतीबों की तरह। मेरे दोस्तों, इन्होंने जो इस वाज के अंदर इस दौरान तकरीर जिन बातों का खुलासा किया है वो हम सबको सुनना चाहिए। मैंने इस तकरीर से बहुत कुछ सीखा है, आप बहुत कुछ सीखेंगे। एक बच्चा को हाफिज आला हजरत ने अपने बेटे मुफ्ती आजम हिंद को हाफिज बनाया। आला हजरत ने अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को हाफिज बनाया। हुज्जतुल इस्लाम ने अपने बेटे मुफस्सिर आजम हिंद इब्राहिम रजा को हाफिज बनाया। इब्राहिम रजा खान ने अपने बेटे ताजुश शरिया को हाफिज बनाया। वो तो अरट बुढ़ापे में हाफिज बने। आला हजरत तो जब आलिम फाजिल बन के दिन की खिदमत करने लगे तो वह साल से पहले वो 1 महीने में हाफिज बने, पर उनके बाप मुफ्ती नकी अली खान ने हाफिज नहीं बनाया। चूंकि सिर्फ कोरा हाफिज बनना कमाल नहीं है, इल्मे दीन सीखना, आलिमे दीन बनना, फकीह बनना, ये कमाल की बात है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अभी जो सिर्फ हिफ्ज पे जोर दिया जा रहा है, ये जाहिल हाफिज को जो पैदा किया जा रहा है, इसके कितना मसाइल इसको मालूम है, न दीन इसको मालूम है, न उसको इसके दिल में अल्लाह का खौफ और डर है। इसीलिए तो दाढ़ी है नमाज नहीं है, टोपी है नमाज नहीं है। दाढ़ी मुंडा ले, दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम नमाज़े पंजगाना छोड़ना है। जुब्बा पहनना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है। सर पे टोपी पगड़ी पहनना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है। पगड़ी पहनना सुन्नत है, टोपी पहनना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, वाजिब के करीब है। लेकिन अगर कोई दाढ़ी मूंड लेता है तो उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम जोहर असर मगरिब ईशा छोड़ना है। जी, दाढ़ी है नमाज नहीं है, जलसे दस्तार बंदी है नमाज नहीं है। क्या है ये तमाशा? ये तमाशा इसीलिए है क्योंकि हमने आपकी अकीदत का गलत इस्तेमाल किया। हमने आपको यही बताया कि हलवा खाना है शब बारात में, हमने आपको यही बताया कि 11वें शरीफ में गौसे पाक का बकरा ज़बह करना है, बहुत बरकत हो जाएगी। हमने यही बताया कि तोशे कादरिया करवाना है हर महीने की 11 तारीख को, दौलत आपकी बढ़ जाएगी, दौलत बढ़ जाएगी आपकी। हमने यही बताया आपको। हुजूर ने कहा है अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। अल्लाह समद। और हमने क्या बताया कि हर हफ्ते की जुमरात को तोशे कादरिया क्या करो, दौलत बरस जाएगी। तो अब नमाज है नहीं, अब वो तोशे कादरिया हो रहा, क्योंकि सबको दौलत चाहिए, माल चाहिए। बगदाद जाओगे तो दुआ कबूल होती है, वहां जो चला जाए माला माल हो जाएगा। इसलिए बंबई का सारा सेट वो बगदाद जा रहा है, क्योंकि उसको माल बढ़ाना है, उसको मॉल बनाना है, उसको मार्केटिंग कम्प्लेक्स खरीद करना है, उसको फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदनी है। अगर किसी को पता चल गया कि अजमेर का बाबा फॉर्च्यूनर देता है, इसीलिए वह 20,000 खर्चा करके अजमेर चला गया। वहां नहीं गया कि बाबा 97 ईयर्स आपकी थी और आप 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ते थे, 30 साल अपने मुर्शिद का बिस्तर ढोया सफर में, हजर में, और फिर हिंदुस्तान में आके 97 साल का जो आखिरी दिन दुनिया में था, उस दिन भी आपने नमाज नहीं छोड़ी। बाबा मेरे लिए भी दुआ कर दें ताकि मेरा सख्त सीना नर्म हो जाए, मैं भी तौबा करके पक्का नमाजी सच्चा गुलाम मुस्तफा बन जाऊं। अब वहां कोई नहीं जाता बाबा से दुआ करवाने, ये कहता आप हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, हमें मॉल दे दीजिए, हमें प्रधानी के इलेक्शन में जीत दे दीजिए, हमारे बेटे को डीएम बना दीजिए, सामने वाला प्लॉट खरीदना है, पैसा 1 करोड़ है, लगता है उसमें 2 करोड़, 1 करोड़ का इंतजाम करवा दीजिए। ये दुनिया मांगने अजमेर में भीड़ लग रही है। और सुन्नी खुश है कि अजमेर में 50 लाख की आबादी, ये सुन्नियों की आबादी है। वो सुन्नी की आबादी, वो तो दुनियादारों की आबादी है, वो तो साहब माल दुकान मांगने वालों की अब भीड़ है। ये वहां कौन जाएगा? वहां अजमेर मोहल्ला जो वहां से वापस आके दाढ़ी छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद नमाज पढ़ने लगे, वहां से वापस आने के बाद झूठ छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद लगे जो गरीब नवाज अपना वतन छोड़ा इस्लाम की खातिर, हमें भी अब घर मकान दुकान कुछ नहीं, हमें जन्नत चाहिए, हमें भी इस्लाम का काम करना है। वो है सच्चा गरीब नवाज का आशिक। अजमेर गया था बेनमाजी और वहां से लौटा नमाजी बन के लौट गया।
सुभान अल्लाह। वो ये है फैजान गरीब नवाज। हमने आपको बताया है। मेरे दोस्तों, कभी हजरत की लाइव तकरीर सुनने का, फेस टू फेस सुनने का, तकरीर का कहीं मौका मिल जाए तो गवाइएगा मत। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आलिमों का साया हमारे सरों पर कायम रखे, जैसे अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहरयार खान साहब हैं। बंदे हक बोलते हैं, ऐसा नहीं कि और उलमा नहीं बोलते हैं या और खतीब हक नहीं बोलते, बोलते हैं बहुत, लेकिन आप भी जानते हैं कुछ लपेटा लपाटी भी करने वाले होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने हजरत को सुना और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।